Hello everyone. Till we read about Himalayas, their three ranges and Northern Plain. Northern Plain किससे मिलकर बना है? इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज. किससे बना है? इंदस, गंगा, सिंधु घाटी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उनसे मिलकर हमारे उत्तरी मैदान नदन प्लेन यानी कि उत्तरी मैदान उससे बने हैं. हमने ये भी रीड किया था कि नदन प्लेन जो है हाईली पॉपुलेटेड एरिया है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है इस एरिया में रहती है. कौन से एरिया में? नदन प्लेन्स में रहती है. और सबसे थिन यानी कि कम कहाँ रहती थी? हमने पीछे पढ़ी थी हिली एरियाज़ के अंदर. हिली एरियाज़ में सबसे कम जनसंख्या रहती है, यानी कि थिनली पॉपुलेटेड एरिया होता है. और जो प्लेन्स एरिया है वो हाईली पॉपुलेटेड, यानी कि यहाँ सबसे ज़्यादा मात्रा में जनसंख्या रहती है, लोग रहते हैं यहाँ पर. और ये जो नदर्न प्लेन्स है किसके लिए अच्छे हैं? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए ये बेस्ट होता है नदर्न प्लेन्स. टुडे वी विल रीड अबाउट डिवीज़न ऑफ नदर्न प्लेन्स. नदर्न प्लेन्स के भी आगे डिवीज़न है. नदर्न प्लेन्स ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन. मेन ये 3 सेक्शन में डिवाइड है. पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स. 3 डिविजन्स हैं, पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स एंड ब्रह्मपुत्र. मैप में समझेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा ये नदर्न प्लेन्स फैला हुआ है, तो उसे 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है. यहाँ तक का एरिया जो है पंजाब प्लेन्स, क्योंकि पंजाब पूरा इसके अंदर कवर होता है. और भी रीज़न है क्यों इसे पंजाब प्लेन्स क्यों जाना जाता है, वो जब पढ़ेंगे आगे तो बताऊँगी. यहाँ से जहाँ गंगा रिवर है वहाँ से यहाँ तक गंगा प्लेन्स में काउंट होता है. और इस तरफ हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर आती है तो वो एरिया ब्रह्मपुत्र रिवर कहलाता है. इसलिए इसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है. किसे? नदर्न प्लेन्स को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज आवर पंजाब प्लेन्स. पंजाब के प्लेन्स से क्योंकि पंजाब पूरा कवर होता है इसलिए पंजाब प्लेन्स. वेस्टर्न पार्ट ऑफ नदर्न प्लेन्स, ये पूरा नदर्न प्लेन्स है ना हमारा. नदर्न प्लेन्स यानी कि पूरे नदर्न प्लेन्स का वेस्टर्न पार्ट, ये वाला एरिया जो है हमारा पंजाब प्लेन्स के नाम से जाना जाता है. फॉर्म्ड बाय इंदस एंड its tributaries. किसके द्वारा बनाई है? सिंधु नदी यानी कि इंदस नदी और उसकी जो सहायक नदी हैं उससे मिलकर, उसके द्वारा जो एलुवियल सॉइल ला जाती है उससे मिलकर हमारा ये एरिया बना है. इसमें और कौन कौन से इसके ट्रिब्यूटरी रिवर्स कौन कौन से काउंट हो रही हैं? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज. ये जो रिवर्स हैं उसके इंदस के रिवर की ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं, इन सब से मिलकर ये पंजाब प्लेन्स बना है. साथ साथ इसका जो कुछ पार्ट है पाकिस्तान को भी, पंजाब का कुछ पार्ट पाकिस्तान को भी टच होता है, तो इसका जो पार्ट है यहाँ पाकिस्तान में भी जाता है. अब पाँच रिवर्स हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज. हिंदी में आप दो आप तो करते हो ना, दो आप का क्या मीनिंग होता है? दो नदियाँ, दो आब. आपकी बुक में भी दिया हुआ है दो आब आपको. लेट्स सी. दो आब इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स. दो आब क्या है? 2 वर्ड्स से मिलकर बना है. दो मीनिंग टू एंड आब मीनिंग वाटर. दो वाटर, दो ऐसे एरिया जिसमें वाटर हो. सिमिलरली पंजाब, पंज आब इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स. पंज मीनिंग 5 एंड आब मीनिंग वाटर. पंजाब. अब समझो ये पंजाब नाम क्यों पड़ा? दो रिवर्स के बीच का जो एरिया है मैदानी एरिया, तो पंजाब वाली जो हमारा पंजाब प्लेन्स है उसमें 5 रिवर्स जा रही हैं. झेलम, ब्यास, सतलुज, चिनाब, रावी. 5 रिवर्स जा रही है ना हमारी. 1 2 3 4 एंड 5. ये 5 रिवर्स, 5 आब के साथ मिलकर जो प्लेन एरिया बनता है दैट इज़ पंजाब प्लेन्स. इसलिए इन 5 रिवर्स से मिलकर ये मैदानी एरिया बन रहा है. इसका नाम क्या पड़ गया? पंज आब. 5 आब, इसलिए क्या नाम है इसका? पंजाब प्लेन्स. नेक्स्ट इज आर गंगा प्लेन्स. एक्सटेंड्स बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता रिवर. गंगा प्लेन्स कहाँ से कहाँ तक फैला है? घग्गर रिवर से लेकर तीस्ता रिवर तक ये फैला हुआ है. एंड इट स्प्रेड्स ओवर अ स्टेट. ये कौन से स्टेट्स में फैला है? गंगा प्लेन्स हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार,
झारखंड का कुछ एरिया एंड वेस्ट बंगाल। यहाँ तक क्या फैला हुआ है, गंगा प्लेन्स हमारा फैला है। और गंगा प्लेन्स कहाँ, कौन सी रिवर्स के बीच में है, घग्गर एंड तीस्ता रिवर्स के बीच में हमारा गंगा प्लेन्स आता है। थर्ड इज आर ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ब्रह्मपुत्र क्या है, ईस्ट टू द गंगा, गंगा प्लेन्स के ईस्ट में, ईस्ट तरफ ये गंगा प्लेन्स, ये हमारे पंजाब प्लेन्स, उसके इस तरफ गंगा प्लेन्स के इस तरफ यानी कि ईस्ट टू द गंगा लाइज द ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। गंगा प्लेन्स के ईस्ट की तरफ कौन सा प्लेन्स है, हमारे ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। कवर मोस्ट ऑफ द असम एंड स्टेट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। ये कौन सा एरिया कवर करते हैं, मोस्ट ऑफ असम, असम का, और कुछ नॉर्थ ईस्ट के जो एरियाज़ हैं उनको कवर कर रहे हैं। कौन, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स कवर कर रहा है। और ये प्लेन्स कौन सी रिवर से बन रहे हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर से। ये जो मैदानी एरिया यहाँ का बनता है, ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा जो लाए गए सेडिमेंट्स होते हैं उनके द्वारा ये प्लेन एरिया बनता है। एंड द नदर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब, नदर्न प्लेन्स जो मोस्टली कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, एज फ्लैट लैंड, बिल्कुल जैसे क्या हमें शो किया था कि फ्लैट लैंड की तरह है। एंड नो वेरिएशन इन इट्स रिलीफ, उसके जो रिलीफ के फीचर्स हैं इसके अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं है, यानी कि बिल्कुल पिन है, कहीं से भी उबड़ खाबड़ नहीं है। मोस्टली हमें यही बचाया जाता है, इट इज़ नॉट ट्रू, जबकि सच नहीं है। नदर्न प्लेन्स भी कहीं कहीं पर ऊपर नीचे यानी कि उबड़ खाबड़ हैं पड़े। Apart from the division on the basis of area, northern plains can also be divided on the basis of diverse reef। जैसे ही northern plains को डिवीज़न किया गया उनके एरियाज़ वाइज, बेसिस ऑफ एरिया वाइज उनको डिवाइड किया गया है नदर्न प्लेन्स को, उस तरह से नदर्न प्लेन्स जो है अपने रिलीफ फीचर्स के बेस पे भी उसे डिवाइड किया जा सकता है। नदर्न प्लेन्स इज डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीफ फीचर्स। नदर्न प्लेन्स को जो है 4 आगे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उसके रिलीफ फीचर के बेस पर, दैट इज़ भाबर, तराई, भांगर एंड खादर। ये 4 पार्ट्स में से आगे डिवाइड किया गया है, किसके बेस पर, इसके रिलीफ फीचर के बेस पर। पहले हमने किसके बेस पर डिवाइड किया था, उसके एरिया के बेस पर हमने उसका डिवीज़न किया था। अब है रिलीफ फीचर के बेस पर हम नदर्न प्लेन्स को डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ इन 4 पार्ट्स, भाबर, तराई, भांगर एंड खादर। फर्स्ट इज भाबर, बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन विड्थ, लाइंग पैरेलल टू द स्लोप ऑफ द शिवालिक। शिवालिक के पैरेलल जो चलती हुई ये लाइन है 8 to 16 किलोमीटर तक जो एरिया है वो क्या कहलाता है, भाबर कहलाता है। लुक एट हियर, ये हमारी शिवालिक रेंज थी। शिवालिक रेंज के साथ पैरेलल ये एरिया चलता है 8 to 16 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो किस नाम से जाना जाता है, भाबर के नाम से जाना जाता है। द भाबर एरिया इज़ कंप्राइज्ड ऑफ पेबल्स। भाबर का जो एरिया है वो किससे बना है, पत्थरों से मिलकर बना है, विच आर ब्रोड डाउन बाय रिवर। हमने पहले पढ़ा था कि रिवर जब ऊपर से, हिमालय से ऊपर जब रिवर्स नीचे की तरफ आती हैं वो अपने साथ सिर्फ सॉइल नहीं लेके आती हैं, मोटे मोटे पत्थर, कंकड़, बहुत कुछ लेके आती हैं। तो यहाँ पर जब ये इसका जो रिवर्स का जो बहाव है स्लो होना शुरू होता है तो पहले क्या छोड़ती है, अपने पेबल्स को यहाँ छोड़ती जाती है। रेत तो हल्की होती है, साथ बहती आती है, पेबल्स यहाँ पीछे रहते हैं, तो ये पेबल से बना एरिया जो है भाबर कहला रहा है। और जो ये 8 to 16 किलोमीटर का एरिया है वो भाबर बेल्ट के नेम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज आवर रिलीफ फीचर इज तराई, साउथ टू द भाबर बेल्ट। भाबर बेल्ट से साउथ यानी कि नीचे की तरफ जो ये एरिया आ रहा है, बेल्ट लाइज तराई रीजन, किसने तराई रीजन के नाम से जान जाती है। द वेट स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन, यानी कि गीला थोड़ा दलदली एरिया, वेयर द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री एमर्ज, जहाँ पे ये सब हैं री एमर्ज यानी कि दूसरे में मिक्स होना शुरू हो जाती हैं। और ये जो एरिया है कौन सा, तराई वाला एरिया जो है थिकली फॉरेस्टेड एंड फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, दलदली एरिया है, जंगलों से भरा हुआ एरिया और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में जीव जंतु वाइल्ड लाइफ यहाँ पर पाई जाती है। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू क्रिएट एग्रीकल्चर लैंड, धीरे धीरे इन जंगलों को साफ कर दिया गया, किस लिए, एग्रीकल्चर लैंड में चेंज करने के लिए। एंड टू सेटल माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान, वो लोग जो पाकिस्तान से माइग्रेंट होकर यानी कि वहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ हमारे आए हैं, उन आफ्टर पार्टीशन जब हमारा देश आज़ाद हुआ, पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से जो लोग यहाँ शिफ्ट हुए उनके लिए
एग्रीकल्चर के लिए, खेती करने के लिए ये फॉरेस्ट को धीरे धीरे साफ करना किया गया। नेक्स्ट इज भंगर एंड खादर। भांगर यानी कि आप समझो कि भंगार, बेकार का जो है वो भंगार। खादर यानी कि खाद डाल के हम नई मिट्टी तैयार करते हैं, दैट इज़, उस तरह से हम इसे याद कर सकते हैं। भंगार क्या है? ओल्डर एल्वियम यानी कि पुरानी मिट्टी है, एंड खादर क्या है? न्यू एंड यंग एल्वियम यानी कि नई बनी हुई मिट्टी है। इससे आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, इसमें काफ़ी बार डिफरेंस पूछा जाता है आपसे, भांगर एंड खादर में डिफरेंस बताइए। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। भांगर यानी कि भंगार आप याद रखेंगे वो ओल्ड सोइल है, ओल्ड एल्वियम सोइल है, और खादर यानी कि न्यू एल्वियम सोइल है। खादर एंड भांगर को भी आप एक पिक्चर के थ्रू समझिए। मान लीजिए हमारी रिवर है, ठीक है। जब इसमें बाढ़ आती है, बाढ़ आने से नेचुरल इसका पानी इतने एरिया में तो नहीं रहेगा, बाहर फैलेगा। बाहर फैलने से जो इसके रिवर के सेडिमेंट्स हैं वो फ्लड जाने के बाद यहाँ रह जाएंगे, ये तो है नहीं कि वापस इसमें चले जाएंगे। ये इस एरिया में मान लो बहुत कम बाढ़ आ रही है, बाढ़ भी कई तरह की होती है, कम बहाव वाली, बहुत ज़्यादा पानी वाली। तो मान लो इतने एरिया तक आई है, तो इसके जो पानी का जो लेवल ऊपर होके बाहर आएगा तो उसके जो सेडिमेंट्स है रिवर के वो इस एरिया में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या बनती जा रही है? यहाँ न्यू सॉइल आती जा रही है। तो ये क्या कहलाएगी? ये एरिया जो सॉइल होगी यहाँ पे खादर कहलाएगी। लेकिन इस एरिया तक तो रिवर जो बाढ़ आई उसका पानी नहीं गया, ठीक है। यहाँ कौन सी रह गई सॉइल? यहाँ कौन सी रहेगी? ओल्ड सॉइल रहेगी। तो ये किस में आ रही है? भांगर एरिया के अंदर काउंट हो रही है, यानी कि इट लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर। भांगर जो है एरिया जो फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर एंड प्रेजेंट अ टेरेस लाइक फीचर्स, यानी कि टेरेस यानी कि कई बार कहते हैं ना कि बाढ़ आई छत पे बैठ जाते हैं, पानी नहीं जाता, तो टेरेस की तरह लगा लो। इस एरिया में तो बाढ़ आई नहीं, तो यहाँ कौन सी सॉइल रहेगी? ओल्ड सॉइल रहेगी हमारी, और यहाँ पर फिर से बार बार बनती रहती है। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर। ये जो एरिया ऑलमोस्ट एवरी ईयर, लगभग हमेशा ही साल में 1 या 2 बार बाढ़ आती रहती है, तो जो न्यू सेडिमेंट्स हैं यहाँ इकट्ठे होते रहते हैं, तो यहाँ न्यू से सॉइल जो बार बार बनती रहती है। यहाँ तक नहीं गई बाढ़ तो यहाँ ओल्ड सॉइल रह जाती है। The soil in this region contains calcareous deposit locally known as कंकर। जो भांगर एरियाज में कैलकेरियस डिपोजिट यानी कि कंकर ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। एंड और जो एरिया है, अब कंकर याद है तो इसमें ये फर्टाइल, जो फर्टिलिटी ऐसी कम है तो इसकी जो लेस फर्टिलिटी में ये काउंट होता है। कौन सा एरिया? भांगर एरिया जो है लेस फर्टिलिटी में काउंट हो रहा है। और जो हमारा खादर एरिया है वो एवरी ईयर इसमें जो है न्यू सॉइल आती है, न्यू सेडिमेंट्स आते हैं। तो ये कौन सी? इसकी फर्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, वेरी फर्टाइल एरिया है, और आइडियल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। किसके लिए बहुत अच्छा है? खेती करने के लिए ये बहुत अच्छा है।